सर हेल्पिंग ऑरेंज में खुशामदीद। जीमेल की कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके काम आ सकती हैं। प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये 10 ट्रिप हैं और एक बोनस टिप है तो 11 हो जाएंगी। इनमें से कम 2 या 3 आपको नहीं पता होंगी और आप यकीनन ग्लैड होंगे कि आपको पता लग गई। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये पूरी वीडियो देख लें और मैं आपको क्विकली स्टार्ट कर रहा हूँ किसी भी डिले के बगैर, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मगर याद रखें कि इसमें एसईओ टिप भी है जो आपके काम आ सकती है। अगर आप एसईओ से रिलेटेड हैं तो आपको ये बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप है वीडियो अनडू सेंड। अनडू सेंड का क्या मतलब है कि आप जीमेल में अगर गलती से सेंड कर देते हैं तो आप उसको अनडू कर सकते हैं। आपको पता है ये मैंने एक ईमेल खोला हुआ है, सैम्पल ईमेल। तो आप उसको कंपोज में जाते हैं, आप लिखते हैं और आप सेंड का बटन दबा देते हैं। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर लोगों को सेंड करने के बाद एहसास होता है कि ओहो मैंने तो ये सेंड नहीं करना था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ये इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में जाते हैं, सी ऑल सेटिंग्स में जाते हैं और आप देखेंगे कि अनडू सेंड जो है वो ऑलरेडी 5 सेकंड पे इनेबल्ड है। इसका मतलब है कि विद इन 5 सेकंड आप उसको अनडू कर सकते हैं। आप इसको बढ़ाकर अप टू 30 सेकंड कर सकते हैं, 30 सेकंड। तो उससे होगा ये, मिसाल के तौर पे मैं 20 सेकंड कर देता हूँ और मैं फिर सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो इससे होगा ये कि जब मैं ईमेल किसी को सेंड करूँगा तो मुझे घबराना नहीं होगा। जैसे मैं हेल्पिंग ऑरेंज एट जी मेल डॉट कॉम को सेंड करता हूँ, हेलो here are the pics। और जब मैंने सेंड कर दिया तो मुझे एहसास हुआ कि ओहो ये तो मैंने जेलो लिख दिया हेलो की जगह। तो ये बटन है अनडू का, मैंने इसको अनडू प्रेस किया और अनडू सेंड हो गया और ईमेल सेंड नहीं हुई। देखा, कमाल का फीचर है। आइए चलते हैं अगले फीचर पे। अगला फीचर है जी कॉन्फिडेंशियल मोड। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमेल किसी को फॉरवर्ड ना किया जा सके, मिसाल के तौर पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर रहे हैं, आप कोई अटैचमेंट सेंड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ईमेल एक हफ्ते बाद सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई बंदा आपकी ईमेल को रख ना सके, और आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि आप किसी को ईमेल सेंड करें मगर आपके पास एक ज़बरदस्त सा कंट्रोल हो कि जब भी आप चाहें उससे एक्सेस ले लें वापस। मसलन उसको नहीं पता मगर आप उसको बता भी नहीं रहे, आप 5 दिनों बाद आप उससे एक्सेस ले लेंगे तो ईमेल खुद ही गायब हो जाएगा। तो आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कॉन्फिडेंशियल मोड से। कॉन्फिडेंशियल मोड क्या होता है, आप जो है वो अपना ईमेल कंपोज करते हैं। अपना ईमेल कंपोज करने के बाद आप जाते हैं और ये एक बटन है जिसका टोगल है कॉन्फिडेंशियल मोड। आप इसको ऑन कर देते हैं और उसके बाद में आप फॉर एग्जांपल एक्सपायरी रख देते हैं 5 साल की, ठीक है। मगर इसमें आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। वो अवेलेबल क्या ऑप्शन है कि जब आप ये सेंड कर देंगे 5 साल पहले भी आप उससे रिवोक एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप उससे बोलते हैं कि मुझे पासकोड चाहिए ये ईमेल ओपन करने से पहले। इसका क्या मतलब है कि आपने ईमेल सेंड किया है, मैंने ईमेल सेंड किया है अपने सीईओ को, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सीईओ के अलावा कोई ये ईमेल ना देख सके, तो मैं उसका पासकोड इनेबल कर दूंगा। तो उसके जीमेल के साथ जो भी उसका नंबर होगा अटैच्ड, उस पे पहले वो एक एसएमएस रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो पासकोड उसके अंदर पुट करेगा और उसके बाद में ही वो ईमेल को ओपन कर सकता है। ये करने के बाद जनाब मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ, हेलो, ठीक है, और मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने सेंड किया, अब मेरे पास अंडू का भी ऑप्शन आ रहा है, मगर कुछ सेकंड्स बाद ये सेंड हो जाएगा और सेंड होने के बाद जनाब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी फैसिलिटी उस पर अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं तीसरे भी, स्केड्यूल्ड सेंड। आप किसी दोस्त की बर्थडे है, आप कोई अपने आप को रिमाइंडर लगाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर दोबारा हेल्पिंग ऑरेंज लिखना है। हेल्पिंग ऑरेंज पे नहीं, आपने ईमेल सेंड करना है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे ये मेरा ऑफिशियल ईमेल है helpingorange@gmail.com। तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं आप डेफिनेटली इस पर ईमेल कर सकते हैं। बट प्लीज़ ये ना लिखिएगा यू आर वेरी नाइस, ऐसे नाइस आई वॉन्ट टू अर्न। इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। आई वॉन्ट मतलब इससे मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो मुझे जब ऐसे ईमेल आते हैं तो मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि आप पहले अपना बताएं कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आ रही है तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। अच्छा खैर, हैप्पी बर्थडे, ठीक है।
या रिमाइंडर भेजना आपने कुछ, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ये सेंड के बटन के साथ एक एरो है, उसके साथ सेंड स्केड्यूल, यहाँ पर आप जो है वो उसका पिक अ डेट कर लेंगे, 4 तारीख को स्केड्यूल कर दो और वो 4 तारीख को इतने बजे सेंड हो जाएगी, ठीक है जी। ये आपके रिमाइंडर्स के लिए काम आ सकती है, आपके बर्थडे मैसेजेस के लिए काम आ सकती है। अगला है जी टेम्पलेट्स। आप ईमेल्स करते हैं डिफरेंट लोगों को और आप चाहते हैं कि आप को जो है वो बार बार ना लिखना पड़े। मिसाल के तौर पे आप आउटरीच कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, मगर आप ये नहीं चाहते कि आप बार बार जो है वो ईमेल को कॉपी पेस्ट भी करें, तो आप जाएंगे सी ऑल सेटिंग्स में। सी ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद आप जो है वो इधर टेम्पलेट का एक ऑप्शन होना चाहिए। टेम्पलेट का अगर ऑप्शन नहीं है तो एडवांस में जाएंगे और ये टेम्पलेट का ऑप्शन, ठीक है। टर्न ऑन टेम्पलेट्स, एनेबल सेव चेंजेस, ठीक है। अब जनाब मैं जाऊंगा वापस इधर इधर मैं कंपोज में जाकर लिखूंगा कोई भी मैसेज। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैंने एक मैसेज टाइप किया हुआ इधर ऑरेंज ट्यूब का ही, ठीक है, ऑरेंज हेल्पिंग ऑरेंज का। वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, आवर मेन सर्विसेज टू इंक्लूड एसईओ सर्विसेज व्हाटएवर। और जनाब ये टेम्पलेट का ऑप्शन ऑन हो गया है। सेव एज टेम्पलेट कर देंगे, सेव एज न्यू टेम्पलेट कर देंगे। इसका नाम रख दें हेल्पिंग ऑरेंज आउटरीच, ठीक है। ये ईमेल रख दिया। अब क्या होगा, अब जो है वो ये टेम्पलेट सेव हो गई है। अब अगर जब भी मैंने एक नया ईमेल करना है, मैं इधर जाऊंगा, इधर जाने के बाद मैं टेम्पलेट्स में जाऊंगा और मेरी आउटरीच पड़ी हुई है, मैं इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे खुद ही पेस्ट हो जाएगी। तो ये मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मैंने किसी को भी सेंड करनी है, मुझे कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और मैं किसी और लैपटॉप पर भी या अपने मोबाइल पर भी ओपन करता हूँ तो मैं ईजिली टेम्पलेट को अवेलेबल कर सकता हूँ। 4 हो गए। आ जाए जी अगले पे। अगला है जी ईमेल एलियस, वन ऑफ द बेस्ट। कि आप क्या करते हैं, आप जो है वो किसी किसी भी सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं, मॉज मॉज पे जाते हैं आप, ठीक है, मॉज एसईओ सॉफ्टवेयर पे जाते हैं आप इधर ट्राई मॉज फॉर फ्री करना चाहते हैं। अब आपने अपना ऑलरेडी ईमेल यूज़ किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे हेल्पिंग ऑरेंज +1@gmail.com। ये क्या है जी, जीमेल जो है वो प्लस को रिकॉग्नाइज नहीं करता और प्लस के बाद के किसी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसका मतलब आप प्लस के बाद 1 लगा दें, 2 लगा दें, 4 लगा दें, स्पैम लगा दें, एक्स्ट्रा लगा दें, वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर देगा। मगर ये जो दूसरी वेबसाइट्स हैं ये उनको रिकॉग्नाइज करती हैं एज अ डिफरेंट ईमेल। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप मल्टीपल ट्रायल बना सकते हैं, जैसे मॉस के ऊपर आप 10, 12, 15, 20 ट्रायल एक ही ईमेल पे बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इसको सेटअप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख दें आप मॉस। अब जैसे ही आपने मॉज लिखा ना, ठीक है, तो ये जो आप जिससे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, जब आपको ईमेल आएगी ना टू टू ईमेल, यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे और देखेंगे टू, तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पे ना ऑरेंज ट्यूब ऑफिशियल @gmail.com, यहाँ पर प्लस मॉज लिखा होगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये मॉज, तो अगर वो आगे किसी ईमेल को आपका ईमेल कहीं बेचते हैं मिसाल के तौर पे, आपको पता होगा कि ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, आप उसको फिल्टर करके लेबल कर दें ताकि वो ईमेल आपको आए ही ना। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं 10 बार इस पर रजिस्टर तो कर दूंगा मगर उसकी सारी ईमेलें मुझे आती रहेंगी। हाँ जी, आपको आती रहेंगी, मगर आपने ये करना है उनको फिल्टर करते जाना स्पैम में। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ईमेल एलियस। ईमेल एलियस होता है हेल्पिंग ऑरेंज प्लस ईमेल एलियस होता है और डॉट ईमेल एलियस होता है, ठीक है। डॉट को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता वो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है मल्टीपल ईमेल्स क्रिएट करने के लिए। अच्छा जी, ऑफलाइन जीमेल। आप जो है वो ये समझते हैं कि यार मैं जो हूँ वो कभी कभार इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, मगर मुझे चाहिए कि सारे ईमेल मेरे अवेलेबल हों। आप इधर जाते हैं सेटिंग में जाने के बाद ऑफलाइन और देखते हैं एनेबल ऑफलाइन। एनेबल ऑफलाइन के बाद देखते हैं आप कि आपको वो बताएगा कि आपका कितने एमबी ये ईमेल कंज्यूम कर रहा है और आपके कंप्यूटर पे कितनी स्पेस अवेलेबल है और कितने ईमेल ऑफलाइन आपने कलेक्ट करना है। आप बोलते हैं लास्ट 90 डेज के डाउनलोड अटैचमेंट भी कर दो सारे। फिर आप उसे बोलते हैं कि जब आप लॉग आउट कर लें तो आप सारा डेटा अपने कंप्यूटर पे रखना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। आप उसको कहते हैं कि मैं सारा कुछ रखना चाहता हूँ। आप सेव चेंजेस पे दबाएंगे और वो सारा कुछ डाउनलोड कर देगा। नेक्स्ट टाइम आप अपना ईमेल खोलेंगे
तो आपका ईमेल जितने भी होंगे, अगर आप इवन इफ ऑफलाइन भी होंगे तो वो सारे ईमेल आपको शो भी होंगे, आप उसको ओपन भी कर सकेंगे। डेफिनेटली आप सेंड नहीं कर सकेंगे, मगर ये है कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है जी, अगला जी आ जाएँ जीमेल बैकलिंक। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है एसईओज़ के लिए, ये शायद आपको पता हो या ना पता हो, मगर आपका जो गूगल बॉट है वो आपके ईमेल्स को क्रॉल करता है। तो जिस तरह आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं उसमें एक तरीका ये है कि आप अपनी साइट को ऐसे जो है यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें, मतलब एक ईमेल अपने आप को या किसी और को लाज़मी सेंड करें जिसमें आपकी साइट मेंशन्ड हो। तो ये आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसको जो है वो इस तरह करके इंसर्ट लिंक कर दिया। अब ये जो है एक क्लिकेबल लिंक बन गया और इसको लोग क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब गूगल बॉट इसको क्रॉल करेगा तो वो आपकी साइट को भी इंडेक्स भी कर सकता है, और डेफिनेटली इसको जो है क्रॉलिंग में मदद होती है। तो बेसिकली ये क्रॉलिंग में आपको मदद देता है, तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है और ये एसईओ प्रोज करते हैं। ठीक है, एक वैरायटी है। सेव स्पेस, सेव स्पेस का मतलब ये है कि जब भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात पे परेशान होते हैं कि उनकी स्पेस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जीमेल ने 15 जीबी आपको दिया होता है, 0 ऑफ 15 जीबी यूज़्ड, क्योंकि इस पे कोई ईमेल नहीं है। मगर यहाँ पे किसी का 14 जीबी ऑफ 15 जीबी यूज़्ड सारा कुछ आ रहा होता है। अब आप सोचते हैं कि यार मैं कैसे क्योंकि एक-एक ईमेल डिलीट करूँगा, हज़ारों तो ईमेल आए होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सर्च बार में जाना है, यहाँ पे फ़िल्टर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें साइज़ लिखा हुआ है। आप देखें, याद रखें कि जो ईमेल है ना 1-1 एमबी की या 1 एमबी से कम की, वो तो स्पेस लेती नहीं है, वो बहुत छोटी ईमेल्स हैं। उनको आप 1000 ईमेल डिलीट करेंगे तो वो शायद 10 एमबी डिलीट हो, उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो ये जो स्पेस हो रही है ना, ये सारी इसलिए हो रही है कि आपको कोई ऐसी बड़ी ईमेल्स आई हुई हैं जिनके अंदर 200 एमबी, 400 एमबी, 500 एमबी की फाइल्स हैं, आपने उनको देखना। तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि जी सर्च ऐसी ईमेल जिसका साइज़ 5 एमबी से ज़्यादा है। अब मेरे पास तो क्योंकि 2 ही ईमेल हैं और वो छोटी हैं, मगर जब आप ऐसे करेंगे 5 एमबी से ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको सारा वो आ जाएगा, जितना भी डेटा है कि भई ये 5 एमबी से ज़्यादा की ईमेल्स हैं। अब फिर वो ईमेल मिसाल के तौर पे 100 ईमेल्स हैं, तो अब आपके लिए आसानी होगी, हज़ारों ईमेल्स की जगह पे वो 100 ईमेल्स को फ़िल्टर कर लें और उसमें से जो डिलीट करना है, वो डिलीट कर दें। अच्छा जी, ग्रुप ईमेल्स क्या है? आप अगर एक ऑफ़िस में हैं या आप कुछ लोगों को, जैसे आपकी टीम काम कर रही है, आप उनको ईमेल सेंड करते हैं और बार-बार आप उनको वो नहीं करना चाह रहे, बार-बार उनका नहीं ईमेल इकट्ठा नहीं डालना चाह रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इधर कॉन्टैक्ट्स में आ सकते हैं। ठीक है? कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद आप इधर एक क्रिएट लेबल कर सकते हैं, लेबल है जी माय टीम। ठीक है? माय टीम, और सेव कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये आपका लेबल बन गया, आपने कॉन्टैक्ट सेव कर लेने, क्रिएट कॉन्टैक्ट करके आपने कॉन्टैक्ट सेव कर लेने, और उसके बाद में जब आप अपने कंपोज़ पे जाएँगे तो आपके लेबल यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है? अभी शायद वो शो ना हो क्योंकि मैं उस पेज से वो गया नहीं, मगर आपका यहाँ पे सारे लेबल शो हो रहे होंगे, तो आप यहाँ पे जितने भी कॉन्टैक्ट आपने सेव किए होंगे वो, चलें मैं आपको मिसाल के तौर पे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, हेल्पिंग ऑरेंज, helpingorange@gmail.com। ठीक है जी, सेव करके देखते हैं अगर सेव होता है। ठीक है, ये एक कॉन्टैक्ट हो, ये एक कॉन्टैक्ट है, आपने इधर किया, लेबल पे गए, माय टीम का लेबल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप वापस आते हैं जीमेल पे, इसको रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा, और जनाब यहाँ पे कंपोज़, ठीक है, और माय टीम, अब ये पता नहीं क्यों नहीं अपडेट हो रहा बाहर, ये अपडेट हो जाता है और ये यहाँ पर आपका वो आ जाएगा, यहाँ पे देख लें। अच्छा, ये जी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। हाँ, ये ले जी माय टीम, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं सारों को। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया आपका ईमेल सेंड करने का। आ जाएं इसको बंद करके अगले पे, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी भी लो हो रही है।
जी जनाब, उसके बाद में है जी ऐड अकाउंट्स। ऐड अकाउंट्स का मतलब ये है कि आप डिफरेंट जीमेल अगर आप या डिफरेंट हॉटमेल याहू के अकाउंट्स हैं, आप उनको सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप अकाउंट्स इंपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट करेंगे, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस देंगे और स्पेसिफाई अ जीमेल गूगल अकाउंट होल्डर टू एक्सेस योर अकाउंट। This person will be able to sign into your account, read, delete, send emails, edit Gmail settings on your behalf. They will not be able to modify Gmail account settings और password। मतलब आप किसी को अपना एक्सेस नहीं देना चाहते पासवर्ड, मगर आप चाहते हैं कि वो आपका जीमेल ओपन भी करे, रिप्लाई भी करे और उनको ईमेल्स को मैनेज भी करे, तो आप यहाँ पर उसको ये ऑप्शन दे सकते हैं, ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट। ठीक है। और ये जो है ये है चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स। ये क्या है, यहाँ से आप किसी का भी ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखें, किसी का नहीं, अपना मतलब दूसरा ईमेल एड्रेस लिखेंगे, वो अपना एक दफ़ा अपने आप को वेरीफाई करेंगे helpingorange@gmail.com। ठीक है। और वो आपको एक लिंक सेंड करेगा। लिंक सेंड करने के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे और आप उसके ईमेल सारे चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका एक बोनस टिप है, और फिर आपको मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लें। बोनस टिप ये है कि अगर आप जनरल में जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपको वोकेशन रिस्पॉन्डर है, अगर आप ऑटो रिस्पॉन्डर लगाना चाहते हैं अपने, जैसे मेरा हेल्पिंग ऑरेंज है, मैं ये रिस्पॉन्डर लगाना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर योर ईमेल, आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। तो आप ये ईमेल यहाँ पे कंपोज कर सकते हो और वो आपको डायरेक्टली लोगों को सेंड कर सकता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो मेक श्योर चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।